छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जहां एक ओर हिंसा और संघर्ष के बीच कई जिंदगियां तबाह हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक अनोखी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे जोड़े की कहानी जो नक्सलवाद और खून खराबे के बीच अपने प्यार को बचाने के लिए जंगलों में संघर्ष कर रहे थे। पर इस कहानी में महज प्रेम नहीं बल्कि एक सच्चाई भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईना 24/7 डिजिटल। आज की कहानी आपके दिल से जुड़ जाएगी। ये कहानी है रंजीत और काजल की, दो ऐसे लोग जिनकी जिंदगी के रास्ते नक्सलवाद और खतरों से भरपूर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्यार के लिए एक अलग रास्ता चुना। रंजीत और काजल जो पहले नक्सलवादी थे, अब समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। ये प्रेम कहानी सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है, बल्कि हमें ये दिखाती है कि अगर किसी के दिल में सच्चा प्यार हो तो वो किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकता है। कहानी 4 अक्टूबर 2024 की है, जब रंजीत और काजल पुलिस के साथ एक घातक मुठभेड़ में फंस गए थे। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में हो रही थी और दोनों अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रंजीत ने अपने कई साथियों को मरते हुए देखा और इस दौरान उसे ये एहसास हुआ कि अगर वो मर गया तो काजल से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। ये दिन रंजीत ने 24 घंटे तक एक पेड़ की शाखाओं में छुपकर अपनी जान बचाई। ये घड़ी न सिर्फ उसकी जान के लिए खतरनाक थी, बल्कि प्यार और जिंदगी के बारे में उसकी सोच बदलने वाली थी। रंजीत और काजल ने एक योजना बनाई जिसमें दोनों ने नक्सलियों के बीच से छुपकर अपने प्यार को बचाने के लिए कदम उठाए। रंजीत ने पहले नक्सलियों को धोखा देकर जंगल से निकलने का रास्ता अपनाया और फिर काजल ने भी उस रास्ते का पीछा करते हुए नक्सलवाद को छोड़ दिया। और फिर 15 जनवरी 2025 को दोनों ने अपना आत्मसमर्पण पुलिस अधिकारियों के सामने किया। इस दिन उन्होंने न सिर्फ नक्सलवाद से खुद को अलग किया, बल्कि अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार किया। इस कहानी में सिर्फ दो दिलों की मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक सच्चे प्रेमी जोड़े का साहस भी है, जो अपने रिश्तों को नक्सलवाद और युद्ध के बीच बचाने में सफल हुए। लेकिन ये प्रेम कहानी सिर्फ सुकून की नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सच छिपा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बड़े हमले हुए। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। अतीत में 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 10 पुलिस कर्मी और एक नागरिक चालक की मौत हो गई। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को भी बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक और काफिले को आईडी से उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और एक नागरिक चालक की जान चली गई। इसके अलावा 22 नवंबर 2024 को सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 नक्सली मारे गए थे। 4 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 36 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से 14 के शव बरामद किए गए थे। और इसके ठीक बाद 5 जनवरी 2025 को नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर एक मुठभेड़ में 5 माओवादी और एक सुरक्षा कर्मी मारे गए। ये घटनाएं और आंकड़े हमें ये बताते हैं कि बस्तर में ये संघर्ष अभी अपने चरम पर है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि संघर्ष सिर्फ सीमा पर नहीं हो रहा, बल्कि इन संघर्षों के पीछे एक ऐसा मानव पहलू है जो बहुत ही कम नजर आता है। यहाँ रंजीत और काजल की प्रेम कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है। चाहे जैसी भी हालत हो, अगर किसी के दिल में सच्चा प्यार हो तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। प्रेम वो ताकत है जो नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे से ऊपर उठकर दो दिलों को जोड़ सकता है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।